Now, each church has its own politics. The Church of Christ has this. The Christian Church has this. And the Baptists and Methodists and Presbyterian, they all have their different politics. अब हर एक कलीसिया की उनकी खुद की राजनीतिक है। चर्च ऑफ क्राइस्ट की उनकी अपनी है, क्रिश्चियन चर्च की उनकी अपनी है, और बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट और प्रेस्बिटेरियन उनके पास उनकी विभिन्न रणनीतियां हैं। Now, they're getting away from that because they're separated. See, they couldn't have done it before. They got to do it now. See, this is a uniting time. And now they're all putting it together and pulling it up and see what they come out with. अब वे इससे पीछे हट रहे हैं क्योंकि वे अलग हो चुके हैं। देखो, ऐसा पहले नहीं हो सका है, उन्हें इसे अभी करना है। देखो, ये एक होने का समय है, और अब वे उसे एक साथ एक कर रहे हैं और इसे एकत्रीकरण कर रहे हैं, और देखो वे किस बात के साथ बाहर आए हैं। It's like baking a loaf of bread out of horse meat and garbage out of the can and whatever more you have together and wad it together and throw some rotten potatoes and things together and see what you come out with. I sure don't want any of it. No, sir. That's the way they're doing it. ओह, यह एक घोड़े के मांस से पकी हुई रोटी के जैसा दिखाई देता है, और डब्बे के बाहर कचरा जैसे जो कुछ भी उसके पास था एक साथ किया है और इसे एक साथ ठूसा है और कुछ सड़े हुए आलू को डाला है और उन चीजों को इकट्ठा करके और देखे इसके साथ बाहर क्या आता है। मैं निश्चय ही इसमें से कुछ नहीं चाहता हूँ। नहीं श्रीमान, वे इसे इस तरह से कर रहे हैं। They're taking people who believe that Jesus was a myth. A church that believes that Jesus was a myth. The other some believes he was a prophet. One says the days of miracles is past. One said there might be such a thing. देखो, वे उन लोगों को ले रहे हैं जो विश्वास करते हैं कि यीशु काल्पनिक व्यक्ति था। एक कलीसिया जो विश्वास करती है कि यीशु काल्पनिक व्यक्ति था। एक दूसरा जो विश्वास करता है वो एक नबी था। एक कहता है अद्भुत कार्यों के दिन बीत चुके हैं, दूसरा कहता है हो सकता है कि ऐसी कोई चीज हो। And all this together, and the Bible said, how can two walk together except they be agreed? Amen. Now that's the kind of unity they got. और ये सब एक साथ हैं, और बाइबल ने कहा कैसे दो जन एक साथ चल सकते हैं जब तक तुम आपस में सहमत न हो। देखा, अब इसी प्रकार की एकता उनके पास है। And have some great holy father to put above it, and there you've got an image to the beast, just exactly what the Bible says. Amen. Now they got a Lutheran minister they have. और उनके पास इस सब के ऊपर एक बड़ा पवित्र पादरी होना होता है, और वहाँ पर आप एक पशु की एक मूरत को पाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाइबल कहती है। अब उनके पास एक लूथरन सेवक है जो इसका प्रधान है। Well, we see it uniting time. Same thing now, communism and all uniting together in the world and in the church and so forth, uniting together. तो हम देखते हैं कि यह एकत्र होने का समय है। अब वही बात, साम्यवाद और वे सारे इकट्ठे होकर एकत्र हो रहे हैं इस संसार में, और कलीसिया और इत्यादि एक साथ एक हो रहे हैं। Watch nature. Oh my, nature, if you just watch nature, does the same thing. Nature is God's calendar of signs. Did you know that? प्रकृति को देखें। ओ प्रभु, आप केवल प्रकृति को ध्यान दें, यह उसी बात को कहती है। प्रकृति परमेश्वर के चिन्हों का कैलेंडर है। क्या आपने यह जाना? Jesus told him to watch nature. The sea be roared, see, and there'll be different things, and earthquakes in diverse places, national strife, signs in the heavens, signs on the earth. Everywhere there'll be signs that these come in time. यीशु ने उन्हें प्रकृति को देखने के लिए कहा। समुद्र दहाड़े मारेगा, और वहाँ पर विभिन्न बातें होती हैं, और उन विभिन्न स्थानों पर भूकंप होते हैं, राष्ट्रीय विवाद, आकाश में चिन्ह, धरती पर चिन्ह, हर कहीं उस समय के आगमन के चिन्ह होंगे। What's the cloud? Before the cloud can bring up a rainstorm, you know how it's done? Several little clouds get together, make one big cloud. बादलों को देखो, इससे पहले बादल एक बिजली को लेकर आए। आप जानते हैं यह कैसे होता है? बहुत से छोटे बादल एक साथ इकट्ठा होकर और एक बड़े बादल को बनाते हैं। This has got a bunch of wind going it, this other's got a bunch of wind going it, and they all grow together, and then they got a hurricane. See, they unite before they can have the storm. They have to. इसलिए इस एक को छोटा सा झुंड मिल जाता है,
हवा इसे उड़ाने लगती है, और यह दूसरा छोटा सा झुंड मिल जाता है, हवा इसे उड़ाने लगती है, और वे सब एक साथ उड़ने लगते हैं, और फिर उनके पास एक बड़ा तूफान होता है। देखा, उनके पास एक प्रचंड तूफान हो सकता है। इससे पहले एक होना है, उन्हें होना है। What ducks and geese unite themselves together before they leave their country. See? They unite together. You can see them flying from this pond to that pond, from here over to there, all of them getting together. They're uniting, getting ready for their takeoff. देखो, बदकें और हंस अपने आप में इकट्ठा होकर एक होते हैं। इससे पहले वे अपने देश को छोड़े। देखा, वो एक साथ इकट्ठा होते हैं। आप उन्हें एक तालाब से दूसरे तालाब में उड़ते हुए देख सकते हैं। यहाँ से लेकर वहाँ वे सब इकट्ठा होते जाते हैं। वे एक हो रहे हैं, वे उड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। See, it's just that's nature, and God created nature, and nature works by the plan of God. It's a law, an unwritten law of God that nature works according to His law. देखो, यह तो बस यही प्रकृति है, और परमेश्वर ने प्रकृति की रचना की है, और प्रकृति परमेश्वर की योजना के जरिए से कार्य करती है। यही एक नियम है, एक परमेश्वर का अलिखित नियम। यह प्रकृति उसके नियम के अनुसार कार्य करती है। Just like speaking at funeral service of the sap that goes down into the graves in the bottom of the tree root to lay there until the resurrection in the spring. It's a law of God. बिल्कुल वैसे ही मैं अंतिम सभा की संस्कार पर बोल रहा था। जीवन का रस जो कब्र के अंदर चला जाता है, पेड़ के जड़ों की गहराई में चला जाता है, ताकि वहां पड़ा रहे जब तक वसंत ऋतु में पुनरुत्थान नहीं होता है। यही एक परमेश्वर का नियम है। There's no intelligence can make that sap go down, man. You couldn't drain it out. You couldn't milk it out. There's no way of doing it any better than God does it. वहां पर कोई भी बुद्धिमत्ता उस जीवन के रस को नीचे डालने के लिए नहीं बना सकती है। आप इसे बाहर नहीं खींच सकते हैं, आप इसके रस को बाहर नहीं ला सकते हैं। इससे अच्छा करने का कोई तरीका नहीं है जो परमेश्वर करता है। God got the perfect way, so when the leaf drops off, then He sends the sap down into the grave and hides it. As Job said, hide me in the grave until thy wrath be past. परमेश्वर के पास सिद्ध तरीका है, इसलिए जब पत्तियां नीचे गिरने लगती हैं, तब वो कब्र के अंदर जीवन के रस को भेजता है और इसे छिपा लेता है। जैसे अय्यूब ने कहा, मुझे कब्र में छिपाए रख जब तक तेरा क्रोध खत्म न हो जाए। See? It goes down there because it's a law of nature. Before frost the leaves now begin to fall. Why? It's a law of nature. देखा, इससे पहले बर्फ से ढके यह नीचे चला जाता है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। उन पत्तों को देखो, अभी से गिरना आरंभ हो गए हैं। क्यों? यही एक प्रकृति का नियम है। Ducks will get together, every one of them, and rally around a leader. In there, they'll know somehow, I don't know how they do it, but they know that that certain little drake is a leader. बदकें एक साथ आ जाएंगी, उनमें से हर एक जन अपने अगवा के पीछे पीछे चलती हैं। वे किसी प्रकार से ये जान जाती हैं। मैं नहीं जानता वे इसे कैसे करती हैं, लेकिन वह जानती है कि वो विशेष छोटी बदक एक अगवा है। And that little fellow, they'll all get together and rally right around him and rise right up in the air, and he'll never been off that pond now, but he'll go just as straight to Louisiana or Texas as he can go, to the rice field. और वो छोटी बदक वे सब इकट्ठा होती हैं और उसके ठीक पीछे पीछे चलती हैं और ठीक हवा में उड़ने लगती हैं, और वो उस तालाब पर नीचे कभी नहीं आएंगी, लेकिन वो ठीक सीधे लुसियाना की ओर, टेक्सास की ओर बढ़ने लगती हैं, जैसे वो जा सकती है खेतों में दानों को चुगने के लिए। See, before they take to their flight to leave their home where they've been born that year, they unite together. Amen. Amen. There you are, routing around their leader. देखो, इससे पहले कि वे उड़े उनके घर को छोड़ने के लिए, जहाँ उन्होंने उस वर्ष जन्म लिया था, वह एकत्र होती हैं। आमीन। आप वहाँ पर हैं, उनके मार्गदर्शक के पीछे पीछे चलती हैं। The trouble of it is with man, you don't know his leader. They'll rally around a denomination, they'll rally around a bishop or a man,
but they won't rally around the leader, the Holy Spirit, and the Word. मनुष्य के साथ तकलीफ यह है कि वो नहीं जानता उसका मार्गदर्शक करने वाला कौन है। जी हाँ श्रीमान, वह संस्था के पीछे पीछे चलेंगे, वे बिशप या एक मनुष्य के पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन वे मार्गदर्शक के पीछे नहीं चलते हैं। पवित्र आत्मा वचन में है। See, they say, oh, well, I'm afraid I'll get a little fanatically. I'm afraid I'll get off on the wrong foot. Oh, there you are. समझे, वे कहते हैं, ओह तो ये ठीक है, मुझे एक छोटा कट्टरपंथी मिल जाएगा, मैं डरता हूँ कि मैं थोड़ा सा गलत कदम पर चला जाऊंगा। ओह, और वहाँ पर आप हैं। Well, for little ducks in the eye, I just don't like the way he keeps his feathers. I don't believe I'll follow him. You'll freeze to death. You'll be caught up there if you don't take with the flight as it goes. It unites itself together. And nature does that. क्या हो यदि वो छोटी बतख कहे, मैं उस तरह से पसंद नहीं करती जिस तरह से वो अपने पंखों को उसने रखा है। मैं नहीं सोचता कि मैं उसके पीछे चलूंगा। आपकी मृत्यु के लिए आप जम जाएंगे, आप वहीं पर जकड़े रहेंगे यदि आप उसके साथ उड़ान नहीं भरते हैं। जैसा वो जाता है, यह खुद को इकट्ठा करके एक करते हैं और प्रकृति इसे करती है। Geese unite themselves together, rally themselves around their leader. They do the same thing. हंस अपने आप में इकट्ठा होकर एक होते हैं, अपने आप में अपने मार्गदर्शक करने वाले के पीछे चलते हैं, वे भी वैसा ही करते हैं। Did you ever notice bees are swarming? Bees will unite themselves together before they swarm, right around their queen. That's right. And where she goes, away they go too. That's what do? They unite before the swarm. Exactly, every nature. क्या आपने मधुमक्खियों के अंडे देने पर ध्यान दिया है? मधुमक्खियां एक साथ अपने आप को इकट्ठा करेंगी इससे पहले वे अंडा दें, ठीक उनके रानी के इर्द गिर्द। यह सही है, और जहां वो रानी जाती है वे भी उसके पीछे दूर चली जाती हैं। वे क्या करती हैं? वे अंडा देने से पहले एक होती हैं, बिल्कुल हर एक प्रकृति। Fish unite themselves together before the spring run. Out in the ocean, you can find them then. Big what we call humpies of salmon. मछली अपने आप को इकट्ठा करके एक करती हैं इससे पहले ग्रीष्म ऋतु आ जाए। वहां बाहर समुद्र में आप उन्हें देख सकते हैं। वे बड़ी, जो एक सामन, एक प्रकार की मछली है, का झोपड़ा कहते हैं। When they come up there, before that run comes in, you'll see them by the tens of thousands out in that sea, coming around and around. Salt water, but they're actually freshwater fish. जब वे वहां ऊपर आती हैं, इससे पहले वहां पर बहाव अंदर आए, आप उन्हें वहां समुद्र के ऊपर 10,000 की संख्या में देखेंगे। वे गोल गोल घूमती हैं, जो नमक का पानी है, लेकिन असल में वो मछली का स्वच्छ जल है। And here they come right up that fresh water to go up for spawning season. They go up there and spawn about every 4 years and die as soon as they spawn. और वे ठीक ऊपर उस स्वच्छ जल पर आती हैं ताकि वो अंडा देने की ऋतु के लिए जाएं। वे वहां जाकर अंडे देती हैं लगभग हर 4 वर्ष में, और वे जैसे ही अंडे देती हैं मर जाती हैं। And they know they're going there to die. And you couldn't stop them with nothing of jump fish ladders and everything else getting up there knowing they're going to their death. और वे जानती है वे वहां पर मरने के लिए जा रही हैं, और आप उन्हें किसी भी तरह से रोक नहीं सकते हैं। वे मछली की कतार में छलांग लगाती हैं और जो कुछ भी है वहां पर जाती है, जानते हुए वे मृत्यु के लिए जा रही हैं। But the law of nature makes them knowing that they go up there and spawn and the old ones die and the young ones come on and something unites them together then and out into the ocean they go. It's uniting. It's a law. You just can't beat God's law. लेकिन प्रकृति का नियम उन्हें ऐसा करने को लगाता है। जानते हुए वे वहां पर जा रही हैं और उस खड्डे में अंडे को देंगी और मर जाएंगी, और वे छोटी मछलियां आकर उन्हें तब इकट्ठा करके एक करती हैं और बाहर समुद्र के अंदर चली जाती हैं। यही एक होना है, यही एक नियम है। आप परमेश्वर के नियम को पराजित नहीं कर सकते हैं।